Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is the second editorial of जनसत्ता संपादकीय. Dictation will be started after 3 seconds. दिल्ली में संक्रमितों की संख्या में कमी राहत की बात है। पिछले 1.5 महीने में दिल्ली को जिस तरह के विकट हालात का सामना करना पड़ा है उसने सबको दहला दिया। संक्रमितों और मौतों के रोजाना बढ़ते आंकड़े बता रहे थे कि महामारी से निपटने में केंद्र और दिल्ली सरकार लाचार हैं। 10 अप्रैल को दिल्ली में संक्रमण के 7,900 मामले आए थे, जो अगले 10 दिन में यानी 20 अप्रैल को 28,395 तक जा पहुँचे। यह दिल्ली में एक दिन में सबसे ज़्यादा संक्रमितों का रिकॉर्ड था। इसके बाद ही दिल्ली सरकार ने पूर्णबंदी लगाई ताकि संक्रमण की श्रृंखला तोड़ी जा सके। अब 15 मई को संक्रमितों का रोजाना का आंकड़ा 6,430 दर्ज किया गया। संक्रमण दर 32.82% से घटकर 11.32% पर आ गई। हालांकि पहले के मुकाबले जांच में काफ़ी कमी भी आई है। महामारी का जोखिम कम नहीं हुआ है। बस तसल्ली की बात सिर्फ इतनी है कि जिस खतरनाक तेज़ी से संक्रमण दर बढ़ रही थी उस तेज़ी की रफ्तार में कमी आई है। संक्रमितों के ठीक होने की दर लगभग 93% है। जाहिर है अगर सावधानी बरती और महामारी से बचाव कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी तो जल्द ही इससे छुटकारा मिलने के आसार बनने लगेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि अचानक मरीजों की तादाद बढ़ने से दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा लड़खड़ाना ही था। सरकार को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं रहा कि राजधानी इस तरह से भी संक्रमण की चपेट में आ सकती है। हालांकि विशेषज्ञ लंबे समय से चेताते आ रहे हैं कि महामारी की दूसरी तीसरी लहरें आएंगी और कहीं ज़्यादा कहर बरपाएंगी। लेकिन दिल्ली ही नहीं, केंद्र और सभी राज्यों ने इन चेतावनियों की अनदेखी की। इसी का नतीजा था कि दूसरी लहर से निपटने की कहीं कोई तैयारी नहीं हुई। इसकी कीमत बड़ी संख्या में लोगों की जान के रूप में चुकानी पड़ी। 15 दिन तक दिल्ली के ज़्यादातर अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझते रहे और मरीज दम तोड़ते रहे। अस्पतालों में बिस्तरों और दवाइयों का अकाल पड़ गया। हालात बदतर होते देख सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने को लेकर केंद्र सरकार का जो रवैया सामने आया वह भी कम शर्मनाक नहीं था। यह तो बड़ी अदालतों का धन्यवाद कि उनकी सख्ती से दिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन तो मिलने लगी। दिल्ली ने दहला देने वाला जो मंजर देखा है उससे अब सबक लेने की ज़रूरत है। दूसरी लहर का संकट बरकरार है। तीसरी या चौथी लहर की आशंका को जरा भी खारिज नहीं किया जा सकता। महामारी विशेषज्ञ बता रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए ज़्यादा घातक होगी। जाहिर है
ऐसे में बच्चों को संक्रमण से बचाने और संक्रमित बच्चों को अस्पतालों में पर्याप्त इलाज मुहैया कराना बड़ी चुनौती होगी। हकीकत तो यह है कि गंभीर संक्रमितों के लिए अस्पतालों में आईसीयू बिस्तरों की समस्या अभी भी दूर नहीं हुई है। ऐसे में दिल्ली सरकार को अब अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने और नए अस्पतालों की तैयारी जैसे काम तेज करने ही होंगे। इसके अलावा ऐसा भी कुछ करना होगा जिससे बाज़ारों में भीड़ न लगे और कारोबार भी चलते रहें। महामारी से निपटने में सरकार का कुछ करना या न करना अपनी जगह है, लेकिन नागरिकों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आखिरकार भुगतना तो उन्हीं को ही है। स्टॉप।